मत करना। जिस तरह से जिसके पास जो है, जैसे मेरे पास वाणी है, मैंने वेद पढ़ा, शास्त्र पढ़ा और वाणी से, अपनी प्रखर वाणी से धर्म की रक्षा के लिए आपका आह्वान करता हूं। तुम्हारे पास भगवान ने शक्ति दिया है, तुम तलवार उठाने में देर मत करना। संगठित करने का काम मैं करूंगा, तुम तलवार उठा लेना मेरे प्यारे। और मैं बताऊं, यज्ञ समिति के लोग जहां भी है, और 2-4-10 बुद्धिजीवी लोग भी मैं चाहता हूं कि आप मंच पर आए। और आज के दिन इसी मंच से सनातन बचाओ यात्रा प्रारंभ करने वाला हूं, आज उसकी घोषणा करने वाला हूं। जो हमारे साथ है वो मंच पर आ जाए, और जो मेरे साथ नहीं है वो कटने के लिए घर में तैयार हो जाए मेरे प्यारे। जो हमारे साथ सनातन बचाओ यात्रा में आने वाले हैं वो मंच पर आ जाए मेरे प्यारे। यज्ञ समिति के सदस्यों से भी निवेदन है कि वो भी यथाशीघ्र मंच पर आए। कौन कौन हमारे साथ सनातन बचाओ यात्रा में चलने वाला है? जो आ सकता है वो आ जाओ मेरे प्यारे। याद रखना, मैं आपसे आपका धन नहीं मांगूंगा। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि तुमको धन देना पड़ेगा। मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो सनातन बचाओ यात्रा में आ सकते हैं, और माताएं जो सनातन बचाओ यात्रा में शामिल होना चाहती हैं, वो वहीं से अपना हाथ उठाएंगे। और भाइयों, मैं निवेदन करूंगा, आप नहीं आओगे मेरे प्यारे। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, जो सनातन बचाओ यात्रा मेरे साथ आना चाहता है मंच पर आ जाए। और मेरे प्यारे मीडिया वाले भाई, आप इसको कवर करिए। जल्दी से जो और आना चाहते हैं। ये है मेरा सनातन भगवान। तमाशा बीन बन के सब देखेंगे, तमाशा बीन बन के सब देखेंगे। अरे थोड़ी सी भी तो शर्म करो युवाओं। इस वृद्ध व्यक्ति को देख रहे हो, ये बाबा बूढ़ी इस स्थिति में भी तुम्हारे सनातन के लिए खड़े हो रहे हैं, और तुमको शर्म आ रही है बैठ करके, वहां बैठ करके तमाशा देख रहे हो। ऐसे ही तमाशा देखोगे, एक दिन आंखें नहीं बचेगी तुम्हारे देखने के लिए, और बचाने के लिए हाथ नहीं बचेंगे मेरे प्यारे। जय 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 जय। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हम जहां भी रहेंगे, हम जिस स्थिति में रहेंगे, जिस परिस्थिति में रहेंगे, सनातन धर्म की रक्षा के लिए तन मन और धन से सहयोग करेंगे। जरूरत पड़ी तो अपने बारूबल से सनातन धर्म के लिए सर भी कटाएंगे। जरूरत पड़ी तो अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे, सब कुछ कुर्बान करेंगे, सब कुछ कुर्बान करेंगे। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सनातन बचाओ यात्रा की, सनातन बचाओ यात्रा की, सनातन बचाओ यात्रा की जय हो। अब मेरे प्यारे, बहुत बहुत आभार आप सबों का। अब देखो, आप सब लोग जो जहां हैं, अब मैं आपसे एक कहना चाहूंगा कि मैंने पहले कहा था, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपके मन की और आपके तन की आवश्यकता। अब करना क्या है, जहां भी सनातन पे देखो, जहां भी देखो कि हमारे सनातन पे कुठारा घात हो रहा है मेरे प्यारे, वहां आवाज बुलंद करो। लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। हर कोई सिर्फ
ये चाहता है कि आगे कौन होगा मेरे प्यारे, ये शपथ लो कि मैं सबसे आगे बढ़ करके लूंगा और सत्य सनातन। और मैं बताऊं मेरी प्रोग्रामिंग क्या है, मैं पहले गया जिला में सनातन धर्म को मजबूत करूंगा। यहाँ पे अधिक बहुत मात्रा में धर्म का परिवर्तन हो रहा है, वहां रोकिए। जहां भी आपको मालूम होता है कि आपके गांव के बगल में, आपके गांव में, आपके घर के बगल में, आपके पड़ोस में धर्म परिवर्तन हो रहा है, पहले वहां खड़े होइए, अपने साथ 2-4 मित्रों को लीजिए, वहां पर खड़े होइए मेरे प्यारे। उसके बाद अगर गया मेरा संभल गया मेरे प्यारे, गया में हमने सनातन धर्म को बचा लिया, फिर मेरा अगला लक्ष्य होगा पूरे बिहार में। और जब बिहार हो गया मेरे प्यारे, उसके बाद पूरे देश में हम सनातन बचाओ यात्रा प्रारंभ करेंगे मेरे प्यारे। आप सबों का सहयोग चाहिए और आप सबका मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सहयोग दोगे। जय श्री राधे। अब सब लोग अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाए मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे, ये जिंदगी हमारा मोबाइल का नंबर नहीं है, ये जिंदगी अनमोल है। इस अनमोल को और अनमोल बना देना है। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, ये सब मरे नहीं है मेरे प्यारे, ये सब अमर हो गए हैं, ये अनमोल बन करके रह गए मेरे प्यारे। हमको भी एक मौका मिला है, हम भी अपने आप को अनमोल बना लें, क्योंकि अगर चारों तरफ से हमला हो रहा है तो हमारे सनातन धर्म पे ही हमला हो रहा है मेरे प्यारे। और ज्यादा तो आपको वहां लड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे जहां पे अपने हैं। अनेक पंथ बना करके कभी जीवन में ये मत कहना, हाँ जब विवाह की बारी आएगी तो कह लेना कि मैं यादव हूं, मैं राजपूत हूं, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन अगर सनातन की बात आएगी तो बस यही कहना है कि मैं न यादव हूं, न मैं बनिया हूं, न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू हूं। तो एक बार बोलना पड़ेगा जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने दावानल से हम सबको बचाया है मेरे प्यारे। अब उसके बाद लोग जा करके जो ग्वाल बाल है ना, अपने घर में चर्चा कर रहे हैं कि अरे जानते हो माँ से, बाबूजी से, भैया से, कि भैया जानते हो, मैया जानते हो, भगवान श्री कृष्ण ने आग को पी लिया। और जो लोग नहीं आए थे ना, उनको बता रहे देखो कलिया नाग पे कैसे नृत्य किया था मेरे प्यारे। इसके बाद वर्षा ऋतु आई। जब भगवान ने उन सबके कष्टों को दूर किया, तत्काल वर्षा ऋतु आ गई। और वर्षा ऋतु में सब फूल, सब पेड़, सब पौधे, हर जगह हरियाली हरियाली छा गई, अर्थात सबका मन प्रसन्न हो गया मेरे प्यारे। वर्षा ऋतु का बड़ा सुंदर गुणगान किया है। कहते हैं कि महाराज वर्षा ऋतु जब आई ना, तो हर जगह हरियाली और घास, कोमल कोमल घास, मानो यूं कह रहे हैं कि ये बेटा तुम चिंता मत करना, जाड़ा, गर्मी और बरसात, गर्मी में सब कुछ सूख जाता है, सब कुछ सूख जाता है मेरे प्यारे। कुआं, बावली, वृक्ष, फल फूल, सब वृक्ष सब सूखते हैं। प्रकृति कहती है बेटा चिंता मत करना, ये तो प्रकृति का नियम है। आज सूखा हुआ है, मैं हूं तुम्हारे साथ। और प्रकृति वर्षा करके फिर से सबको हरी भरी कर देती है। मानो वो ये कह रही है कि बेटा मैं तुम्हारे जीवन में हरियाली बनाने के लिए हूं ना, बस तुम मुझे बचा ले, मैं तुम्हारे जीवन में हरियाली लाता रहूंगा। और इसके बाद मेरे प्यारे शरद ऋतु की बारी आई है। जब शरद ऋतु आई है मेरे प्यारे, और वो जो कोमल कोमल घास से ना वृंदावन के जितने भी पशु थे, गैया, सब खा करके पुष्ट हो गई हैं और सब मोटी तगड़ी हो गई मेरे प्यारे, और अमृतमयी दूध प्रदान कर रही है। उसके बाद शरद ऋतु आया है मेरे प्यारे। संत कहते हैं कि जैसे शरद ऋतु आया, शरद ऋतु के आह्वान से पहले वर्षा ऋतु ने पृथ्वी पर के सारे गंदगियों को समाप्त कर दिया है, सब बिल्कुल निर्मल कर दिया है। और उसके बाद वर्षा ऋतु आया है। मानो इस तरह से कहते हैं कि जैसे भगवान की भक्ति
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों को सब प्रकार के कष्टों और अशुभताओं को, सब प्रकार के कष्टों को झटपट नाश कर देता है। भगवान की भक्ति कौन नाश करता है? भगवान की भक्ति। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। जिसके पास भगवान है वो सब सुखी है।